बहुत हो गया। आओ साहब, आपने तो कहा था कि ये आदमी आपके घर काम करता है, आपके परिवार जैसा है। एक नौकर के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हो सकती। अब तक तो इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। और आप सब चुपचाप खड़े देख रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा आओ साहब, आपको हमारा ये अपमान बहुत महंगा पड़ेगा। और तू शायद मुझे जानता नहीं है। रास्ते पर ले आऊंगी तुझे मैं, समझा तू? अरे मैडम, ये धमकियां ना किसी और को दीजिएगा जाके। अंजाम से मल्हार का भी डरा नहीं। चलिए। दामिनी ताई, हमें माफ कर दीजिए। हम हाथ जोड़ते हैं। देखिए क्या है ना, ये आदमी हमारे परिवार का नहीं है। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इसकी नौकरी चली गई है ना, तो ये कुछ भी बोलता रहता है। और वैसे भी ये हमारा कोई नहीं लगता। आप नाराज मत होइए। और मल्हार राणे, बिना एक शब्द भी कहे निकल जाओ यहां से। एक मिनट रुकिए। जाने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको। कल्याणी, क्या कर रही हो तुम यहाँ? कल्याणी, आयब अगर चेहरा बिगड़ ही गया है तो आज देख लेने दो सबको। कब तक छुपाती रहूंगी मैं? नहीं कल्याणी, मेरी बात मानो। नहीं, ऐसा नहीं करते। कल्याणी मत करो ऐसे। परमेश्वरा, कल्याणी, तुम्हारा चेहरा तो एकदम ठीक है। कल्याणी, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ है। एक भी जख्म नहीं दिखाई दे रहे। दामिनी ताई, देखा आपने, हमारी कल्याणी को कुछ नहीं हुआ। ये तो बापा की बहुत बड़ी मेहरबानी है। देखा ना आपने दामिनी ताई, हमारी कल्याणी को कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस बुलाना चाहती थी ना आप? आएगी पुलिस घर में, मैं बुलाती हूँ ना पुलिस को। लेकिन फिर तो मुझे पुलिस को बताना पड़ेगा कि आप मेरे साथ रिश्ता पक्का करने के बाद मेरे साथ हुए हादसे की वजह से ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी। और ये तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ ना। और अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो याद है ना आपको, इलेक्शन बस आने ही वाले हैं। इन इलेक्शंस में आपका क्या होगा फिर? कल्याणी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो उनके साथ? तुम उनका ओहदा जानती हो ना। और अब तो वो हमारी रिश्तेदार बनने जा रही है। कोई जरूरत नहीं है साहब, हमें ऐसे लोगों के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी। अरे, और रही बात गोदा के साथ रिश्ते की, हम गोदा के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढेंगे जो उसके दिल की कद्र करना जाने। और चेहरे का क्या है, आज है कल नहीं होगा। वाह और साहिब वाह, पहले तो आप हमारे सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए, इसीलिए हमने आपकी दूसरी पोती का रिश्ता अस्वीकार किया। और अब आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे नहीं दामिनी ताई, ये तो थोड़ी सी भावुक हो गई ना, इसलिए ऐसा बोल रही है। आप तो जानती है ना हमारे दिल में आपकी कितनी इज्जत है। हाँ नहीं आओ साहब, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। और क्या इज्जत? अरे ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं की जाती जो दूसरों की इज्जत करना ना जाने। ठीक है,
अगर आप कह रही हैं कि आप इनकी बहुत इज्जत करती हैं तो इनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछिए इनसे कि कल को अगर इनके बेटे के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, इनके बेटे का चेहरा जल जाता है और अगर हमारी गोदा इनके बेटे को छोड़ने की बात करे तो क्या इन्हें मंजूर होगा? बोलिए ना, चुप क्यों है अब आप दोनों? बोलिए, मंजूर होगा? कल्याणी, कल्याणी एक बात मत भूलो, तुम भले इस शहर की डीएम हो या प्रधानमंत्री हो देश की, लेकिन इस घर में आज भी हमारा ही हुक्म चलता है और हमने दामिनी ताई के बेटे का रिश्ता हमारी गोदावरी के साथ तय किया है। ऐसे कैसे आप गोदावरी का रिश्ता इस आदमी के साथ तय कर सकती हैं? और एक बार गोदा से तो पूछिए, क्या उसकी खुशी है इस रिश्ते में? आई तुम तो कुछ बोलो आई। आई, तुम्हें लगता है कि हमारी गोदा के लिए एक ऐसा रिश्ता सही रहेगा जहाँ पे उसका पति उसे एक नुमाइश की चीज समझ के रखे? गोदा, तुम तो कुछ बोलो। चाची आप, अरे आप सब तो कुछ बोलिए। कल्याणी, अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो तुम आगे एक शब्द भी नहीं बोलोगी। पल्लवी चाची, विवेक चाचा, आप तो कुछ बोलिए। कल्याणी आओ साहब का जो फैसला है ना, हमें वो मंजूर है। वैसे तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? हाँ, इसलिए ना कि तुम दामिनी ताई के घर की बहू नहीं बन पा रही। हमारा रिश्ता भले ही टूट गया हो, लेकिन रोते हुए मैं तुम्हें नहीं देख सकता कल्याणी।